नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग 9th CBSE बोर्ड के रैदास की दूसरी कविता को पढ़ते हैं। बच्चों, मैं आपसे पुनः कहूँ कि आप अपनी पुस्तक खोल लें और जिन लोगों ने पहले पद्य को पढ़ा है, अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो उस पर टिप्पणी करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे पता चले बच्चों कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, तो आपकी लिखी हुई टिप्पणी भी मुझे बता सकती है कि आपको कहाँ परेशानी है, कैसा है। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे चलते हैं, पद को देखते हैं। ऐसी लाल तुम बिन कौनू करे, ध्यान से हो। ऐसी लाल तुम बिन कौनू करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरे। जाको छोती जगत कौ लागे, जाको छोती जगत कौ लागे, तापर तुम्हें धरे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंदो, काहू ते न डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन, सधना सैन तरे। कहे रविदास हो सुनहु रे संत हो, हरि जीव से सभय सरे। यहाँ बेटा ईश्वर की महानता बताते हो कि वे सर्व समर्थ हैं, शक्तिमान हैं, दीन दयाल हैं, गरीब निवास हैं। उनकी इस महानता का वर्णन संत कवि रैदास में कर रहे हैं। क्या कहते हैं? ऐसी लाल तुम बिन कौनू करे। कि लाल का अर्थ बेटा है स्वामी। कुछ शब्दों को मैंने लिख दिया है क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि ये लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको थोड़े कठिन लगेंगे। लाल का अर्थ बेटा स्वामी है, मालिक। ऐसी लाल तुम बिन कौनू करे। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसा स्वामी कोई नहीं हो सकता और ना आप इतना दया कोई कर सकता है। आप दयालु हो। गरीब निवाज, निवाज का अर्थ होता है बेटा दीन दुखियों पर दया करने वाले। तो गरीब निवाज, गरीबों पर दया करने वाले। गुसैया का अर्थ फिर स्वामी लिखो। गुसाई का अर्थ मालिक, स्वामी। मेरा, मेरा गुसैया मन मेरा मालिक, मेरा ईश्वर कैसा है? गरीब निवाज है। मेरा गुसैया, मेरा मालिक, मेरा ईश्वर गरीब निवाज है, दीन दुखियों के ऊपर दया करता है। माथे छत्र धरे, और दीन दुखियों के मस्तक पर छत्र रखता है। छत्र बेटा राजाओं के सिर पर होता है। यहाँ वो क्या कहते हैं रैदास कवि संत रैदास क्या कहते हैं कि मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरा जो वो प्रभु है वो गरीब निवाज है। उसने तो मेरे जैसे गरीब, मेरे जैसे व्यक्ति जिसका समाज में लोग छुआछूत से उससे घृणा करते रहते, ऐसे व्यक्ति को के सिर पर छत्र रख दिया। अर्थात बेटा क्या कहना चाहते हैं कि जब से मैंने ईश्वर की भक्ति की, ईश्वर की शरण में गया, मैं ईश्वर में लीन हो गया, सारे समाज में
मेरा सम्मान राजाओं जैसा हो। अर्थात जो ईश्वर की शरण में जाएगा वो चाहे जिस जाति का हो उसको सम्मान मिलता है। माथे छत्र धरे, उसके मस्तक पर छत्र, राजाओं सा छत्र धारण हो जाता है। अर्थात उसे, इसका क्या तात्पर्य, अर्थात उसे समाज में सम्मान मिलता है। चलिए, जाको छूती, छूती का अर्थ बेटा छुआछूत। तत्कालीन समाज में छुआछूत था। लोग कुछ जातियों को छूना भी सोचते थे कि छू लेने से पाप लगेगा। तो उसका ये कह रहे हैं कि जाको छोती जगत कऊ लागे, जिस जगत माने संसार कऊ लागे, संसार के लोगों को जिसकी छोती, जिसको छूने से डर लगता है, भय लगता है, जिसको संसार के लोग छूना नहीं चाहते हैं, तापर तू ही ढरे। हे प्रभु, ऐसे लोगों के ऊपर तू ही ढरे, तुम ही हो जो द्रवित होते हो। ये समाज तो छुआछूत करके, उनको छोटी जाति का, नीच जाति का समझ करके, अस्पृश्य मान करके छूना भी नहीं पसंद करता। लेकिन ऐसे लोगों पर अगर कोई दया करता है तो हे प्रभु, केवल तू ही ढरे। ढरे का अर्थ होता बेटा द्रवित होना, दया करना। नीचा ऊंच करे मेरा गोविंदु, मेरा गोविंद, मेरा कहते ना ईश्वर मेरा है, मेरा गोविंद, वो मेरा प्रभु नीचा ऊंच करे, नीचू को भी ऊंचा बना देता है। अर्थात जो उसकी शरण में जाता है वो जाति पाति नहीं मानता। कोई किसी जाति का है, अगर नीची जाति का है तो भी वो उसे समाज में सम्मान दिलाता है, नीचे को भी मेरा गोविंद ऊंचा कर देता है। काहू ते न डरे, समाज में किसी से उसे डर नहीं है, उसे किसी का भय नहीं है, वो निर्भय होकर के नीच को भी ऊंच, अच्छा निम्न जाति में भी अगर जन्म लिया है और उनकी भक्ति कर रहा है तो उन्हें वो सम्मानित पद दिलाता है, समाज में उसका सम्मान होता है। अब आगे बेटा यहाँ नाम दे रहे हैं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना सैन तरे। इसमें एक त्रिलोचन है बेटा, जो केवल सामान्य घर से थे। बाकी आप जिनको देखेंगे, नामदेव, कबीर, सधना और सैन, तत्कालीन समाज में जो नीच, निम्न जाति, छोटी जाति कही जाती थी, इन सब का संबंध उससे है। नामदेव का, कबीर का, सधना और सैन का, सबका नाम गुरु ग्रंथ साहब में भी आया है। तो जाति जानने से तो कोई लिखना आवश्यक नहीं है, बस आप ये कहें कि ये सारे जो संत हैं वो तत्कालीन समाज में छोटी जाति के माने जाते थे, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके, उनमें लीन होकर के, उनकी साधना करके वो समाज में, तत्कालीन समाज में भी सम्मान पाए और आज भी वो अमर हैं। अमर हैं, अमर कैसे हैं बेटा? क्योंकि हम उनको जानते हैं ना, आप पढ़ रहे हैं तो वो अमर है। मृत्यु कहाँ मिली उनको? यश के शरीर में तो वो जीवित है। अमर का अर्थ समझ में आ गया होगा अब आपको। तो क्या कहते हैं कि ये सब छोटी जाति से थे, लेकिन ईश्वर की भक्ति करके तत्कालीन समाज में भी संतों की श्रेणी में आए, लोगों ने इनको सम्मान दिया, लोग इनका चरण छूते थे, इनको गुरु मानते थे और आज भी ये अमर हैं। इनका हम सम्मान करते हैं, इनको हम ये जानते हैं वो मृत्यु से परे हैं, यश रूपी शरीर में वो जीवित हैं। कहे रविदास सुनो रे संतम, हरि जीव से सब है। कई बार रविदास कहते हैं, संत कवि रविदास कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि जीव माने हरि जी से, हरि जीव का अर्थ बेटा हरि जी से, हमारे भगवान से। सब है माने सब कुछ, लिख लेना। सब है का अर्थ सब कुछ, सर है माने संभव है,
सब कुछ संभव है। ईश्वर सब कुछ कर सकता है। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर की शरण में जाओ, ईश्वर की भक्ति करो, समाज के लोगों से अपेक्षा नहीं करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की शरण में जाओ। और अगर तुम सच्चे मन से उन्हें याद करोगे, उनकी शरण में रहोगे, अच्छे कार्य करोगे, तो वो सब कुछ संभव कर सकते हैं। तुम्हें जो है सम्मान भी दिलाएंगे और सम्मानित जीवन मिलेगा और ईश्वर तुम्हें तार देंगे। क्योंकि बेटा संत सुख नहीं चाहता है, संत मोक्ष चाहता है। ऐसे ही बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे कि गिद्ध अजामिल सबको भगवान दान। तो संत क्या कहता है कि जहाँ गिद्ध अजामिल जाकर के रहे हैं, एक दिन हम भी उसी घर में जाकर के रहेंगे, क्योंकि भगवान अगर दीन दयाल हैं तो मेरे ऊपर भी दया करेंगे, ऐसा मान करके संत चलते हैं। यही रविदास जी कह रहे हैं कि हरि से सब कुछ संभव है, वे सब कुछ कर सकते हैं। इस तरह बच्चों कविता का अर्थ आपको आ गया होगा। एक बार फिर देखेंगे क्या कह रहे हैं कि अपने आराध्य की, उस परम पिता परमात्मा की, बेटा ये राम कृष्ण ऐसे सगुणों उपासक नहीं है ये लोग, एक ईश्वर है ऐसा मानते हैं। तो ईश्वर के बिना कोई भी समर्थ नहीं है, वही मेरा मालिक है और वो सब कुछ करने में समर्थ है। मेरा मालिक, मेरा ईश्वर गरीब निवाज है, उसने मेरे माथे पर, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माथे पर भी छत्र रख दिया, अर्थात मुझे समाज में सम्मान दिलाया। जिसको छू लेने से संसार के लोग अपवित्र अपने को मानते हैं, ऐसे लोगों पर भी ईश्वर द्रवित होता है, दया करता है। अर्थात उनका कहना है कि जाति पात ईश्वर नहीं मानता, किसी भी जाति का है अगर वो ईश्वर की भक्ति करे तो वो सम्मान पाते हैं। नीचो ऊंच करे गोविंद, मेरा गोविंद, मेरा मालिक, वो ईश्वर नीचे को भी ऊंचा बनाता है, वो किसी से डरता नहीं है। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सेन जैसे संत भी उनकी भक्ति करके तर गए, मोक्ष को प्राप्त किए और आज अमर भी हैं। तो कहे रविदास कवि कहते हैं कि ऐ संतों सुनो, ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है, अर्थात ईश्वर की शरण में जाओ, ईश्वर की आराधना करो, अच्छे कार्य करो, तो वो तुम्हें मोक्ष दे देंगे। इस तरह बच्चों इसके अर्थ को आप पढ़ें, प्रश्नोत्तर पहले अपने से करें, उसके बाद मैं वीडियो में सारे प्रश्नोत्तर करके आपको अवश्य दूंगी। आपका पाठ्यक्रम आगे बढ़ गया होगा। आप टिप्पणी करके बताएं कि कौन सा पाठ तुरंत आपके लिए आवश्यक है। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।